लकल हम्द या अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह अम्मा बअद। सिलसिला है हमारे नाजरीन के किए हुए सवालों के जवाब देने का। ख्याल रहे कि हमारे नाजरीन हमारे चैनल के वीडियोस के कमेंट्स में अपने सवालात को लिखते हैं और हम उनके सवालों के जवाबात कुरान और हदीस और दिगर किताबों के हवालों से पेश करने की सआदतें हासिल करते हैं। हमारे नाजरीन में से किन्होंने सवाल किए हैं कि मेरी दोनों आंखें फड़कती हैं, क्या आप इसके मुतालिक कुछ बता सकते हैं? यानी आंखें फड़कती हैं तो इस ताल्लुक से चूंकि बहुत ज्यादा गलत फहमियां हैं, लोगों में बहुत सारी बातें इस ताल्लुक से, आंखों के फड़कने के ताल्लुक से, इसलिए शायद ये हमारे इस भाई ने सवाल किया है। बाज़ औक़ात लोग समझते हैं कि बाएं आंख अगर फड़कती है तो कोई मुसीबत आएगी, दाएं आंख फड़केगी तो कोई मेहमान तशरीफ लाएंगे। इस तरह से लोगों के बीच बातें हैं। शायद इन्हीं बात में से कोई ये सुन लिए होंगे, इसलिए सवाल किए हैं कि दोनों आंखें फड़क रही हैं। तो आंखें फड़कने की तिब्बी मेडिकली वजह क्या है? क्या इसका कोई शरीयत से कोई ऐसा मामला है कि इसके फड़कने की वजह से कोई नहूसत, कोई मनहूसियत, कोई नुकसान, कोई नफा, कोई मेहमान की आमद, कोई मुसीबत, ये क्या इस सिलसिले में है? हकीकत क्या है? इस बारे में मैं इंशाअल्लाह पूरी डिटेल के साथ आपको अर्ज करने की सआदतें हासिल करता हूं। आंख या इसी तरह जिस्म का कोई हिस्सा, यानी बाज दफा बदन के कोई भी हिस्सा किसी बीमारी या गैस वगैरह की वजह से फड़कता है। सिर्फ आंख ही नहीं, बदन के कई हिस्से फड़कने की बातें आती हैं। कभी पेट का कोई हिस्सा फड़कता है, कभी पीठ का, कभी गोश्त का कोई हिस्सा, कभी कान का। एक ने तो मुझे ये भी सवाल किया कि मेरे कान फड़कते हैं। तो फड़क सकता है, ये गैस की वजह से या किसी बीमारी की वजह से ये फड़क सकते हैं। आंख के फड़कने पर किसी मुसीबत के आने का अकीदा रखना दुरुस्त नहीं है। कोई नफा नुकसान वाला मामला नहीं है कि ये फड़के तो ऐसा नफा हो जाएगा, ये फड़के तो ये नुकसान हो जाएगा, ये कुछ भी नहीं। ये सारी कही जाने वाली बातें हैं, वरना हकीकत से इन बातों का कोई लेना देना नहीं है कि आंखों के फड़कने का जो ताल्लुक है ना, वो किसी नफा नुकसान से नहीं है। ये याद रखिएगा इसको। बल्कि ये अगलातुल अवाम के कबील से है। ऐसा अकीदा हरगिज नहीं रखना चाहिए, ऐसी सोच हरगिज नहीं रखनी चाहिए कि आंखें फड़कने की वजह से कोई नुकसान हो जाएगा। ये तो इस्लाम का मैंने आपको बताया। यानी इस्लाम इस बात को नहीं मानता कि आंखें ये फड़के तो नफा आएगा, ये होगा तो नुकसान होगा। ये इस्लाम का इससे कोई लेना देना नहीं है। नफा नुकसान का भी इससे कोई ताल्लुक नहीं है। बाज़ औक़ात हमारी आंख अचानक फड़कना शुरू कर देती है और हम हैरान होते हुए सोचते हैं कि इसे क्या हुआ। अगरचे ये किसी संगीन मसले की अलामत नहीं है, लेकिन बहरहाल आंख का फड़कना आपको ये पैगाम जरूर दे रहा होता है कि आपकी जिस्मानी सेहत और तर्ज जिंदगी से मुताल्लिका किसी चीज में तब्दीली की जरूरत है। जी हाँ, तिब्बी माहिरीन का कहना है कि आंख फड़कने की दो बड़ी वजूहात जहनी दबाव और नींद की कमी हो सकती है। ये तिब्बी लोगों का, तबीब का, मेडिकली तौर पर यह कहा जाता है कि आंख फड़कने की दो बड़ी वजह में से एक जहनी दबाव, दिमाग में किसी चीज का दबाव हो तो उसकी वजह से यह हो सकता है, और नींद की कमी भी हो सकती है। अगर कभी सोए नहीं या नींद की कमी हो गई, रात को सोए नहीं, रात को कहीं काम से जागना हो गया, तो नींद अगर पूरी नहीं हुई है तो भी आंख फड़क सकती है। आमतौर पर जहनी दबाव और नींद की कमी का आपस में ताल्लुक भी होता है। अगर नींद नहीं हुई तो जहनी दबाव भी महसूस होता है। वो यूं कि जहनी दबाव की वजह से आप रात भर बेचैनी में रहते हैं और नींद पूरी नहीं कर पाते। इस सूरत में आंख का फड़कना यह जाहिर करता है कि आपको ज्यादा आराम की जरूरत है। आप जहनी दबाव से निजात के लिए अपने तर्ज जिंदगी में जरूरी तब्दीलियां ला सकते हैं या फिर रहनुमाई के लिए जो माहिर साइकोलॉजिस्ट हैं उससे मशवरा कर सकते हैं। आंखों पर जरूरत से ज्यादा दबाव भी आंख के फड़कने की एक वजह हो सकती है। एक ये भी वजह हो सकती है कि आंखों पर जरूरत से ज्यादा दबाव अगर है तो भी फड़क सकती है आंख। आजकल हमारा तर्ज जिंदगी कुछ ऐसा है कि दफ्तर में हम लंबे वक्त तक कंप्यूटर की स्क्रीन को घूरते हैं और फिर अपने मोबाइल फोन की स्क्रीन को घूरने में भी हमारा बहुत सारा वक्त गुजरता है। जब हमारी आंखें इतने लंबे वक्त के लिए कंप्यूटर या मोबाइल फोन की स्क्रीन पर लगी रहती हैं तो उन्हें थकावट का सामना करना पड़ता है, आंखें भी थकती हैं। ऐसी सूरत में आंख का फड़कना आपको पैगाम दे रहा होता है कि आपकी आंखों को वक्फे और आराम की जरूरत है। ऐसे वक्त में आप क्या करें कि थोड़ी देर के लिए, तकरीबन 12 मिनट के लिए अपनी आंखों को बंद करके, ख्यालात से दिमाग को खाली करके सुकून के साथ कहीं टेक लगा लें।
کرسی پہ ہے تو کرسی میں ٹیک لگا لیں، بستر ہے تو بستر پہ لیٹ جائیں، یعنی 12 منٹ کم سے کم کریں تو انشاءاللہ آپ کو کافی راحت محسوس ہوگی۔ اگر آپ چشمہ لگاتے ہیں تو پھر آنکھیں پھڑک رہی ہے تو پھر آپ اپنے ڈاکٹر سے مشورہ کرنا چاہیے، کیونکہ آپ کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہو سکتی ہے چشمے کے، یا چشمے کا نمبر بدل سکتا ہے۔ یا اگر آپ چشمہ نہیں لگاتے تو ڈاکٹر سے معائنہ کرانے کے بعد، چیک اپ کرانے کے بعد آپ کو معلوم ہو سکتا ہے کہ آپ کو اس کی ضرورت ہے۔ خصوصاً اس بات کی احتیاط کریں کہ سونے سے پہلے موبائل فون کا زیادہ استعمال نہ کریں، نہ ہی کریں۔ بستر میں جاتے وقت جانے سے پہلے ہی موبائل سے فارغ ہو جانا چاہیے۔ یہ بہت اہم بات عرض کر رہا ہوں میرے ناظرین و سامعین، آپ بستر کے لیے جب جا رہے ہیں نا تو موبائل سے 100% فارغ ہو جائیے۔ فارغ ہونے کا مطلب موبائل کو دور کر دیجئے، موبائل کا جو بھی کام ہے اس سے فارغ ہو کر بستر میں جانے سے پہلے موبائل کو اپنے سے کچھ دور رکھ دیجئے، اس کے بعد بستر میں خالی ہو کر کے جائیے۔ بستر آرام کے لیے، چلائے دن بھر موبائل، اب جب بستر میں آئے تو آرام کر لیں۔ تو بستر میں جانے کے بعد ہرگز موبائل کا استعمال نہ کریں، کیونکہ اس کی اسکرین سے نکلنے والی روشنی کے باعث آپ جلدی سو نہیں پاتے اور نیند پرسکون بھی نہیں ہو پاتی۔ جب آپ سونے کے لیے جاتے ہیں عموماً کمرے کے لائٹ بند رہتے ہیں، اور جب کمرے کے لائٹ بند ہیں تو اس وقت آپ کے موبائل کی بس روشنی نکل رہی ہے تو وہ آنکھوں میں بہت زیادہ اٹیک کرتی ہے، بہت زیادہ اس کا دباؤ آنکھوں میں پڑتا ہے، تو اس سے بھی آنکھ پھڑکنے کا سبب بن سکتا ہے۔ اس کے علاوہ آنکھ کے پھڑکنے کی وجوہات میں بکثرت سگریٹ نوشی، زیادہ سگریٹ پینے سے بھی آنکھ پھڑکتی ہے، اور غیر متوازن غذا بھی، کچھ کا کچھ کھا رہے ہیں، آئلی سامان، تیل والے سامان، وہ ہوٹل کا وہاں کا اناپ شناپ جو کھانا کھاتے ہیں، اس سے بھی آنکھیں پھڑک سکتی ہیں۔ اگر آپ اپنے طرز زندگی میں دیگر کوئی منفی بات نہیں پاتے تو ان دو باتوں پر ضرور غور کیجئے، اور خصوصاً غذا کے تعلق سے اپنے استعمال کو یقینی بنائیے کہ آپ کو درست غذا استعمال کرنا ہے۔ تو یہ آنکھوں کے پھڑکنے کے تعلق سے مجھے جو مختلف جگہوں سے معلومات حاصل ہوئی میں نے آپ کو شیئر کیا، آپ اس کو سنیے گا انشاءاللہ، اس میں کافی علم ہے آپ کے لیے، اس میں سے جو بھی بات آپ کے اندر ہو آپ اس سے اپنے آپ کو دور کیجئے، انشاءاللہ آپ کی آنکھیں درست ہو جائے گی۔ اللہ تبارک تعالی ہم سب کو سننے سے کہیں زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔